अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी बहुत से प्रॉपर्टी हैं, जैसा कि एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी उठाएंगे, जो फर्स्ट वन फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। अब सबसे पहले हमें एटॉमिक रेडियस का पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो प्रीवियस पीरियड था वहाँ पे ये चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फिर बताता हूँ कि मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस फर्स्ट करें, इस एटम के जो है 2 शेल है, ये फर्स्ट वन शेल है और ये सेकंड शेल है। अब यहाँ से न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ पे वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एटम जो है इस हालत में एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसी बॉन्ड फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, या आयनिक कंपाउंड फॉर्म में होगा, या मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, उसी हालत में ये एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है, ये इसी हालत में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल इसने क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इन दोनों के बीच यानी इन यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड बनने के बाद दोनों की न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे। उसके बाद उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक एटम का हमारे पास रेडियस निकल आ जाएगा। जैसा कि मान लो ये हमारे पास लिथियम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और मान लो ये उसका वैलेंस शेल है। ये फर्ज करें हमारे पास क्लोरीन है और ये न्यूक्लियस है, ये उसका वैलेंस शेल है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम मेजर करेंगे। जितना डिस्टेंस आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पिकोमीटर आया, या नैनोमीटर आया, या एंगस्ट्रम में आया, किसी यूनिट में भी आप मेजर कर सकते हैं। इसको फिर हम क्या करते हैं? 2 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो उस एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। राइट, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हुआ होगा। अब फर्स्ट ए ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एलिमेंट, ई मीन्स एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, लेकिन बुक में जो है हाइड्रोजन को भी इग्नोर किया हुआ है, साथ साथ जो फ्रेंजियम है, फ्रेंजियम उसको भी इग्नोर किया हुआ है। यानी इस ग्रुप में, फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा फ्रेंजियम भी है, लेकिन दोनों यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में एक्सक्लूड किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास नॉन मेटल है और फ्रेंजियम जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो उसको काबू करना, उसका जो रेडियस है मालूम करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, बार बार रेडिएशन एमिट करता है, इसी वजह से उसको इग्नोर किया हुआ है। हाइड्रोजन को इसलिए इग्नोर किया हुआ है क्योंकि वो हमारे पास नॉन मेटल है। तो जो मेटल है और रेडियो एक्टिव भी नहीं है, उसको यहाँ पे इन प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया हुआ है। जैसा कि लिथियम है, इसके अलावा हमारे पास सोडियम है, इसके बाद पोटाशियम है, इसके बाद रेबिडियम है, और इसके बाद सीजियम है। राइट, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट किया कि ये दोनों क्यों जो है निकाले हुए हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हुए, क्योंकि एक नॉन मेटल है और दूसरा रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक आर मीन्स रेडियस इन पिकोमीटर, यहाँ पे जो यूनिट लिया हुआ है वो कौन सा है? पिकोमीटर में मेजरिंग किया हुआ है, पिकोमीटर। राइट, इसका एटॉमिक रेडियस कितना है? 152 पिकोमीटर। सोडियम का कितना है? 186 पिकोमीटर। पोटाशियम का कितना है? 272 पिकोमीटर। रेबिडियम का कितना है? 248 यानी 248। और सीजियम का कितना है? 265 265 पिकोमीटर।
यानी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 152 पिकोमीटर लिथियम का रेडियस है, इसके अलावा सोडियम का 186 पिकोमीटर है, 227, 248 और 265। अब अगर हम देख ले तो रेगुलर इंटरवल के बाद यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, यानी इसका सबसे कम है, फिर इसका सबसे कम है, फिर इसका और इसका सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे रेगुलर इंटरवल के बाद इसका एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज़ होता है? ये इसलिए इंक्रीज़ होता है, सवाल है कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, लेकिन ये इस तरह पीरियोडिक टेबल में वर्टिकली है, कॉलम में मौजूद है। तो इसका अगर हम देख ले रेगुलर इंटरवल के बाद एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम नीचे आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एक न्यू शेल ऐड होता जाएगा। जैसा कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम ये सेकंड पीरियड में है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है और लिथियम जो है सेकंड पीरियड में है। दोनों का ग्रुप सेम है, फर्स्ट वन ग्रुप है, लेकिन पीरियड हर एक का अलग अलग है। जैसा कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पीरियड में है, लिथियम जो है लिथियम ये सेकंड पीरियड में है। अब अगर ये सेकंड पीरियड में हो, ग्रुप तो इसका फर्स्ट वन है, ग्रुप से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में अगर ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर दूसरे ग्रुप का मेंबर हो तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन पीरियड से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन से पीरियड का, अगर ये सेकंड पीरियड का मेंबर है तो इसमें 2 शेल होंगे। कितने शेल होंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है और यहाँ ये इसका क्या है? सेकंड शेल, राइट। इसी तरह अगर हम सोडियम देख ले, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है पर ये थर्ड पीरियड में आता है। तो थर्ड पीरियड का मतलब क्या है कि इसमें 3 शेल है। क्या है? 3 शेल है। तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये इसका थर्ड वन शेल। अब आप ख़ुद सोच लें, यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा होगा या इसका साइज़ बड़ा होगा? तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका साइज़ बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे 2 शेल है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम होगा वैलेंस शेल तक, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा वैलेंस शेल तक। इस तरह अगर हम पोटाशियम देख ले तो पोटाशियम 4th वन पीरियड में आता है। अब 4th वन पीरियड में आता है तो इट मीन्स कि इसके 4 शेल होंगे। कितने? 4 शेल। फर्स्ट वन शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और यहाँ पे 4th वन शेल, राइट। तो इसका साइज़ फिर इससे बड़ा। इसके बाद अगर हम रिबिडियम देख ले तो वो 5वें पीरियड में आता है। कौन से पीरियड में? 5वें पीरियड में। तो उसमें फिर 5 क्या होंगे? शेल होंगे। इस तरह अगर हम सीजियम देख ले तो वो फिर 6ठे पीरियड में आता है तो उसके 6 शेल होंगे। तो हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एक न्यू शेल ऐड होता जाएगा। न्यू शेल ऐड होता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। एक रेगुलर इंटरवल के बाद इसका क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। तो इसी वजह से जब हम टॉप टू बॉटम फर्स्ट ए ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये है हमारे पास फर्स्ट वन प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।